Hi everyone, my name is Astha Sharma and I have been selected as an ASO in CSS through SSC CGL 2018। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब आपकी तैयारी 60 to 70% हो जाती है और उसके बाद आपको जब 100% पे लेके जाना होता है तो उसके बीच का जो ये ब्रिज है ना, वो क्या है आपको पता है? वो है मॉक टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं मॉक टेस्ट को किस तरह से आपको देना है, आपको अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस और भी आए हैं मुझे कि मॉक टेस्ट किस तरह से देने हैं या फिर उसमें स्कोर एक स्ट्रक हो गया है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, इसके बारे में मैं बात करूंगी आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का वीडियो मैं 3 तरह के लोगों के लिए डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आप न्यूबी हैं, उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हैं और लास्ट अगर आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच गए और आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूबीज के हिसाब से। न्यूबीज का मतलब है कि आपने नया एसएससी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू किया है, आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, आपको बस थोड़ा एक रफ एस्टिमेट है और आपने एग्जाम देना शुरू किया। मैं ये सजेशन हर बार देती हूँ कि मॉक्स को स्टार्टिंग से ही लगाओ। उसका रीजन ये है कि आप जब स्टार्टिंग से ही मॉक लगाते हो ना, तो आपको आइडिया लगता है सबसे पहले फैक्टर के बारे में, वो है एक्यूरेसी, यानी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आपको आइडिया लगता है कि आपके कौन कौन से सेक्शंस वीक हैं और आपको किन पे काम करने की जरूरत है। सपोज मैंने मॉक दिया, मुझे मैथ्स में प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चंस मैंने गलत किए या मुझे आए ही नहीं और मैंने स्किप कर दिए, इट मीन्स मेरा प्रॉफिट लॉस का जो सेक्शन है वो बहुत ही वीक है और मुझे उस पर काम करने की जरूरत है। तो जब मैं तैयारी शुरू करूंगी प्रॉफिट लॉस पे मैं ज्यादा फोकस दूंगी रादर देन जो दूसरे सब्जेक्ट जिनमें मेरे मार्क्स ठीक आ रहे हैं। अगर आप न्यूबी हो और आपने एग्जाम्स को 3-4 बार ही अटेम्प्ट किया है, आप मॉक्स अभी जस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, तो डोंट वरी अगर आपका स्कोर सिर्फ 2 डिजिट्स में भी है, इट इज रियली फाइन। आपको वहां से ही पिकअप करना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और कौन से वीक सेक्शन है जिसपे आपको काम करना है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, यानी कि जिनकी एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक चल रही है बट स्पीड थोड़ी कम है। डू यू नो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स तो ओकेश है, आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज नहीं है। तो वापस एक और बार सबसे पहले तो बेसिक्स को रिवाइज करो, उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पढ़ो और वापस से चैप्टर को एक नए सिरे से अटेम्प्ट करके देखो। ऐसा हो सकता है जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इससे बेटर एक ऑल्टरनेटिव हो और वो अगर आप यूज करो तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो। इन दोनों ही केसेस में ऐसा भी हो सकता है एक पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स हो। ये हो सकता है कि आपके रीडिंग स्किल्स खराब हो जिसके कारण आपको इंग्लिश और जीके में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मुझे इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा है, रादर देन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, इसके कारण मुझे इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आई एम गेसिंग कि आपका स्कोर जो है वो 100 to 120 के बीच में ही फ्लक्चुएट बार बार कर रहा है। आप ढूंढ रहे हो वो रीजंस की कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, जबकि आपको भी पता अब तक लग गया होगा कि गलती सिर्फ ये है कि हमारी स्पीड नहीं है। और स्पीड क्यों नहीं है? क्या तो हमारे कॉन्सेप्ट्स खराब है या फिर हमारे पैटर्न वीक है। चलो अब बात करते हैं एडवांस लेवल वाले लोगों की, जिन्होंने एक्यूरेसी पे काम कर लिए, जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिन्होंने स्पीड पे भी काम कर लिया, अब वो स्पीडली क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, पर फिर भी उनका जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा। उनका स्कोर 130-140 पे ही स्ट्रक होके रह गए। आप कितने मॉक्स दे लो फिर भी वो स्कोर जो है वहीं का वहीं स्ट्रक है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं, वो एक के बाद एक रीजन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। आप अपने मॉक टेस्ट को जब वापस खोल के देखना, चेक करना कि कहाँ पे ये रीजंस वैलिड हुए और फिर मुझे आके बताना कि क्या ये सच था या नहीं। तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि जो आपका अटेम्प्टेशन का तरीका है मॉक टेस्ट का वही गलत चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप सोच के ये बैठे हो कि मेरे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए और फिर भी वो हो नहीं रहे, बट आप हरी में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस फटाफट अटेम्प्ट कर रहे हो। इफ यू वांट टू नो कि कैसे आपको टाइम को डिवाइड करना है, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने अपने 2017 और 2018 के अटेम्प्टेशन का तरीका है वो बताया है। आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करने की जरूरत है। ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन आई नो आप और हम कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते, आई नो आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो अनअकैडमी इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दिस। आप टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हर वीक के हिसाब से रिलीज होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 9 months to 1 year रहते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन टाइम के आसपास ही होता है। आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो अपने एजुकेटर्स के साथ
उनके साथ आप बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, आप क्विज़ सॉल्व करोगे। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। अनअकैडमी प्लस के 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 मंथ्स फ्री मिलते हैं और 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 मंथ्स फ्री मिलते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड आस्था 2021 या फिर अमन 2021 यूज करोगे तो आपको इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा। You should definitely check them out. I will provide all the links in the description box. जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी का आइडिया लग जाए कि आपको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है, मॉक की स्ट्रैटेजी ही वैसे की वैसे ही पेपर में देना। जिस पैटर्न में आप इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स जिस भी पैटर्न में आप उठा रहे हो उसी पैटर्न में ही एग्जाम में भी देना। दूसरा रीजन ये है कि आपके मॉक्स में मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चंस को ईगो पे ले जाते हो। इट मींस कि आप क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हुआ, मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा बिकॉज आई नो द कंसेप्ट। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप पेपर में 150 प्लस स्कोर कर सकते थे तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे 2 डिजिट में स्कोर करके आओ, क्योंकि आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस के चक्कर में ही फंसे रह गए। तो क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेके जाना, आप उसको छोड़ सकते हो, आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। इट इज रियली फाइन कि अगर आप वो क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। तो यहाँ एक रीजन हो सकता है कि आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपको यहाँ पे मॉक्स में बेटर करने की जरूरत है। तीसरा तरीका कि आप मॉक्स में अपना परफॉर्मेंस कैसे बेटर कर सकते हो या फिर आप मॉक्स किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, वो है आप मॉक्स को वापस जाके एनालाइज जरूर करो। बाय द वर्ड एनालिसिस आई डोंट मीन कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको सही करो या आपने जो मार्क फॉर रिव्यू भी रखे उनको जाके रिवाइज करो। मॉक एनालिसिस का मतलब मेरा सिर्फ इसी से ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप ये भी चेक करो कि आपने कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड देने की जरूरत है और आपने 1.5 मिनट दिया, आपको लग रहा है वो क्वेश्चन सही था, बट आपने जो ये टाइम वेस्ट किया बीच में, आपको उसका भी अंदाजा होना चाहिए कि आपको पेपर में कैसे टाइम बचाना है। हर एनालिसिस में इस चीज का भी एक डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन गलत किए। सपोज नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन में से अगर आपने 2 भी गलत किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आता है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको नंबर सिस्टम अभी भी 60% ही आता है और आपको उसको 100% पे लेके जाने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपको उम्मीद हो कि आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से हो चुका है, सपोज एक्टिव पैसिव, बट आप क्वेश्चन गलत करके आए हो तो उसे रिवाइज करने की जरूरत है हमें। फोर्थ वे टू अटेम्प्ट मॉक्स टू गेट गुड मार्क्स इज टू प्रैक्टिस मॉक्स एवरी डे। ये बात मैं पहले ही बोलती आई हूँ और आज मैं इस बात को और एम्फेसिस से बोलना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे देने की जरूरत है। आप दिन में 2 मॉक्स तो मिनिमम 2 ही दो। अगर मैं टायर 1 की बात कर रही हूँ तो टायर 2 के लिए भी हर रोज एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का मॉक दो। अभी जब भी एग्जाम्स आएंगे तब तक इस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखो कि आपने हंड्रेड्स ऑफ मॉक्स ऑलरेडी दिए हुए हो। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रोज मॉक्स दो और उनको एनालाइज करो कि आपने कहाँ पे गलती की है। मेक अ नोट ऑफ इट, अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें सब कुछ मेंशन करो कि मेरे इस दिन ये क्वेश्चंस गलत थे, अगले दिन मैंने इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन सही किए और ये वाले गलत हो गए। आपको एक अपना पैटर्न पता लगेगा गलतियों का, आपको अपना पैटर्न पता लगेगा कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और मुझे जरूर बताना कि आप कितने मॉक्स हर रोज अटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि हम और आगे डिवाइस कर सके उन तरीकों को कि किस तरह से आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं।